हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं चेतना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने SPI PO 2026 में, ठीक है, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि हमने SPI PO 2026 में 25+ मार्क्स कैसे अचीव करने हैं अपने एग्जाम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन आने हैं टोटल रीजनिंग के, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आने हैं 30। ठीक है। पिछले साल ही इसका पैटर्न चेंज हुआ था। इसमें क्या करा गया है कि रीजनिंग की वेटेज को कम करा गया, क्वांट्स के वेटेज को कम करा गया था, और वहीं पे जो इंग्लिश की वेटेज है वो बढ़ा दी गई थी। ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो ये 30 में से हमारा टारगेट है 25+ अचीव करने का। देखो अब वो कैसे हो सकता है, आप लोगों को पता है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होता है, और पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमें जो मार्क्स हैं प्रॉपरली हमारे यहाँ पे 25+ जो है वो अचीव हो पाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो आपने आज की जो वीडियो है इसको एंड तक देखना है। ठीक है, मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपको पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, देखो अगर मैं कुल मिला के बात करूं, मेरे पास सिर्फ 1 महीना रह चुका है। क्योंकि क्या है, अभी हम यहाँ पे जुलाई लास्ट में, मतलब कह लो कि जून लास्ट में चल रहे हैं। हमारे पास जुलाई का ही मंथ है पूरा का पूरा, जिसमें कि 31 डेज हैं। अब अगस्त में आपके जो एग्जाम्स हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पेपर की डेट जो है वो आ जाएंगी। तो आपने अगस्त को तो कंसीडर करना ही नहीं है, आपने सिर्फ जुलाई जुलाई कंसीडर करना है। तो आपके पास 31 भी नहीं, मैं बस 30 बोलूंगी। ठीक है, हम सिर्फ इतना लेके चलेंगे कि मेरे पास बस 30 डेज है। मैंने 30 दिन में अपना जो है वो क्या, मतलब एक लेसन प्लान बनाना है, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जिससे क्या हो जाए कि मेरा एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए, 25% उसमें, मतलब 25+ जो है उसमें मेरे मार्क्स आ जाए। कैसे करना है आपने, देखो सबसे पहले मैं वीक 1 की बात कर रही हूँ। तो वीक 1 में हमारा क्या रहना पड़े, मतलब चाहिए, देखो हमने सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे मॉक लगाने शुरू कर दूं, ऐसा भी होता है, हमें एनालाइज भी करना होता है कि जो भी चीज़ हमने मतलब अभी पेपर में जो भी आना है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें सच में आप बहुत अच्छे हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें क्या है आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो। तो पहले वो चीज़ें भी तो पहचाननी पड़ेंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता है कि सेटिंग और पजल के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना, है ना। सेटिंग और पजल के बिना पेपर क्रैक हो जाएगा, तो ये तो आप भूल ही जाओ, ये तो कभी पॉसिबल ना आज तक हुआ है, ना ही होगा। तो इस पे तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना ही करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मास्टर ऑल टाइप ऑफ सिटिंग एंड पजल। ठीक है, आपने क्या करना है, पजल और सेटिंग जो है उसके सारी टाइप से एक बार गो थ्रू हो जाना है। ये आपने पहले वीक में ये काम कर लेना है। अभी आप बिना टाइमिंग के कर रहे हो इसको। ठीक है, जस्ट आप अभी पढ़ ही रहे हो इसको कि कौन सी कैसे सॉल्व करनी है, किस में कौन सा वेरिएबल फिक्स करना होता है, कौन सी सिटिंग में, ठीक है, मतलब सर्कल में है तो कहाँ से शुरू करना है, अगर आप लीनियर कर रहे हो तो एंड से स्टार्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपने एक बार सीख लिया। इसमें बिफोर आफ्टर वाला जो कंसेप्ट आता है कि 2% बिफोर है या 2% आफ्टर है तो बीच में एक रखना होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक होते हैं कि जो वेटेज भी रखते हैं और जो आते ही आते हैं, जैसे कि सालोगिज्म है ना, ये आते ही आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन या 3 to 5 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं, तो वो आने ही आने हैं। इनइक्वालिटी देखो आता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है। अब अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो इसके थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आप फंस सकते हो। ब्लड रिलेशन का जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बंदा फंस जाता है कई बार, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है। तो फर्स्ट वीक में आपका टारगेट क्या होगा, ये तो करना ही करना है, इसके अलावा आपका टारगेट और क्या है कि 5 पजल डेली बनानी है, साथ में 30 क्वेश्चन मिसलेनियस के होने चाहिए। ठीक है, एक तो आप क्या कर रहे हो, टॉपिक्स तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन 5 पजल प्लस 30 क्वेश्चन आपके डेली होने ही चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वीक की। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं सेकंड वीक पे, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड वीक पे। अब सेकंड वीक में क्या करना है, थोड़ा सा लेवल रेज करेंगे।
अभी हम नॉर्मल लेवल के कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने पजल्स करी, जो मैंने आपको बोला डेली 5 पजल, एंड मिसलेनियस में साइलोगिज्म भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, इनइक्वलिटी भी है, डायरेक्शंस भी है, ब्लड रिलेशन भी है, वो सब कुछ उसमें आ रहा था, ठीक है। और इसमें ना आप एक और भी चीज ऐड कर सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सो जो मिसलेनियस मैं बोल रही हूँ उसमें ये सब कुछ इंक्लूड होगा। तो अब हमने क्या करना है, एसबीआई पीओ लेवल की मतलब पजल्स जो है वो करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल रेज करेंगे, पहले हम नॉर्मल लेवल कर रहे थे, अब हम मॉडरेट टू टफ पे चले जाएंगे। अब हमारा फिर से वही टारगेट है कि 5 पजल और 30 क्वेश्चंस डेली करने ही करने हैं। अब ये जो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये मिसलेनियस ही है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन से जो पीछे अभी हमने बात करी है टॉपिक्स के बारे में वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। अब क्या है, हमने साथ में शुरू कर दिया सेक्शनल मॉक। डेली एक सेक्शनल मॉक भी लगाना है, स्पीड पे भी तो काम करना है ना। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे कर रहे थे, तो स्पीड पे काम कब करेंगे, तो वो भी हमने साथ में सेकेंड वीक पे स्टार्ट कर देना है। डेली हम सेक्शनल मॉक एक लगाएंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो देखेंगे हम कि कितने टाइम में हम कवर कर पा रहे हैं, तभी पता चलेगा ना कितने हम इसमें मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं। तीसरे वीक में अब आपने क्या करना है, पजल को 2 से 3 मिनट ओनली, कोई भी पजल सेटिंग सॉल्व कर रहे हो, कोशिश करनी है कि 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाए, कोशिश क्या करनी है, करना ही है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, हर मिस्टेक को एनालाइज भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, अपना आराम से जो भी मॉक टेस्ट लगाए या क्वेश्चंस करे, चलो इतने सही हो गए, जो गलत हुए उसको देखते ही नहीं है। भाई उसको देखना तो पड़ेगा ना, जब तक हम एनालाइज ही नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या गलती हो रही है। वो हमने गलती करी, वो हमने एनालाइज ही नहीं करी दोबारा से, फिर वो गलती कर देंगे, तो उसको एनालाइज भी करना है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर तो नहीं होते, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो, ठीक है। अब हम अपनी एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 90% प्लस एक्यूरेसी मुझे चाहिए, तभी देखो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, स्पीड में गलत कर दोगे फायदा भी नहीं है उसका। उसके बाद टारगेट हमारा ये तो चल ही रहा है, ये तो हमने अभी तक छोड़ा ही नहीं है ना। अब ना थर्ड वीक में आके ना हमने सेक्शनल मॉक कर दिए 2, जो अभी तक हम 1 लगा रहे थे ना उसको हमने 2 कर दिए। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा चल रही है उतनी ज्यादा स्पीड बन रही है, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो रही है। उसके बाद लास्ट वीक में 2 सेक्शनल मॉक कंटिन्यू रखो अपने, ठीक है। और जो 5 to 7 मॉडरेट टू टफ पजल जो है वो आपने बनानी है, जो 5 थी वो 5 to 7 हमने कर दी। 30 डेली क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 डेली हम मॉक लगा रहे हैं वो एनालाइज भी कर रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। देन वहां पे हम अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये करना ही करना है, ठीक है। आप ये लेके चलो कि जितना अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, आपके पास 35 प्लस मॉक्स तब तक लग जाने चाहिए, ठीक है। 35 प्लस आप लोगों के पास जो है फुल लेंथ भी मॉक्स जो है आप लोगों ने वो लगा के जाने हैं, ठीक है। तो डेली जितने भी मतलब कह लो कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको बोले हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कितने कौन से वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। साइलोगिज्म आना ही आना है ना, उस पर आप थोड़ा सा अगर काम कर लो तो वो ज़्यादा टाइम लेता भी नहीं है। अब जैसे देखो ब्लड रिलेशन में आप फंस सकते हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन कई बार आपको कई बार फंसा देता है, ज़्यादा बार नहीं। लेकिन साइलोगिज्म क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, आपको यहाँ पे टाइम लगेगा ही नहीं। इनइक्वालिटी कुछ टाइम नहीं लग रहा, फटाफट से हो रहा है, ठीक है। सिटिंग पजल जो है वो चूज करनी है कि आपको कौन सी पल्ले करनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये भी करना है, ऐसा ना हो कि आप पहले सारी सिटिंग पजल ही बनाने बैठ के 2 करी, मान लो आपको पेपर में क्या आई है 4 आ गई, लेट्स सपोज कि आपको 20 नंबर की सिटिंग पजल ही आ गई, तो उसमें 2 बनाने के बाद थोड़ी सी मिसलेनियस कर लो, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिटिंग पजल ही बनाते रहते हैं, मिसलेनियस छेड़ते नहीं, टाइम खत्म हो जाता है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, पजल करो, सिटिंग करो, 2 बनाने के बाद मिसलेनियस पे जाओ, फिर वापस आओ। तो ऐसे क्या होगा कि जो मिसलेनियस में फ्री के नंबर पड़े हुए हैं, जो इनइक्वालिटी पड़ी हुई है, जो साइलोगिज्म पड़ी हुई है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पड़ी हुई है, तो वो फटाफट आप निपटा लोगे ना। ब्लड रिलेशन को चाहे आप लास्ट में छोड़ो,
ठीक है। ब्लड रिलेशन चाहे आप लास्ट में उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने बनाना शुरू करा और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको स्किप करके दूसरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले ये है कि थोड़े से क्वेश्चन जल्दी से निपटा लो, ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए कि हाँ हमारे इतने नंबर तो पक्के हो रहे हैं ना। ठीक है, सो आप लोगों ने इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं है, 25+ आपके आराम से जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। और अपनी प्रेपरेशन आप लोग जारी रहो। थैंक यू सो मच।